लेकिन वह गलत थी। शी वॉज रॉन्ग। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। आई एम नॉट अ बॉटल बेबी। क्या बोलेंगे? मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, इसीलिए यह उसकी भूल है। दिस इज हर इल्यूजन। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। यह उसका भ्रम है। दोबारा से बोलो। क्योंकि मैं खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट। क्या बोलेंगे? मैं अन्याय के खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट अन नहीं है रे, इन है, इनजस्टिस। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। मैं अन्याय के खिलाफ हूं, इसीलिए दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या बोलेंगे? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे गिला शिकवा है। आई हैव ग्रज। क्या बोलेंगे? आई हैव, मैंने तो बोला ही नहीं है तुमसे है, मैंने तो कहा मुझे गिला शिकवा है। आई हैव ग्रज। क्या बोलेंगे? मुझे तुमसे गिला शिकवा है। आई हैव ग्रज अगेंस्ट यू। क्या बोलेंगे? जिसके भी खिलाफ है भाई। दोबारा से बोलिएगा। मुझे तुम्हारे दोस्त से गिला शिकवा है। दोबारा से बोले। आई हैव ग्रज अगेंस्ट योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे? मुझे तुम्हारी फैमिली से गिला शिकवा है। क्या तुम्हें गिला शिकवा है? डू यू हैव या हैव यू ग्रज अगेंस्ट? क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है? हैव यू ग्रज अगेंस्ट मी? क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें मुझसे गिला शिकवा है? दोबारा से बोले भाई। क्या तुम थक चुके? मुझे पता है तुम नहीं सुधरोगे। यू विल नॉट इम्प्रूव। क्या बोलेंगे? तुम नहीं सुधरोगे, क्योंकि मैंने देखा यह तो झगड़े की जड़ है। इट इज द बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलेंगे? दिस इज द रूट ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं ऐसे तो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। यह तो झगड़े की जड़ है। क्या बोलेंगे? यह तो झगड़े की जड़ है, लेकिन जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। बताओ भाई। हाँ बिल्कुल। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना सबसे ज्यादा बेईमानी वाली चीज है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, किसी का विश्वासघात करना बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन तुम्हें तो इसकी अंग्रेजी बनानी है, सीरियस मत हो। तुम तो इसकी इंग्लिश बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो भाई। पानी पी क्या? मैं हाँ पानी पी सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा वैसा सेंटेंस है तो पानी जब गला थोड़ा गीला सा हो जाएगा तब बाहर आएगा ये। बताइए। कैन पीपल, देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ से अंदर जाता है, ये प्रोसेस करता है और चलती ये है धड़ाधड़। मतलब कोई इस तरीके का कोई पुर्जा नहीं लगा हुआ कि यहाँ से ये गरारी घूमेगी तो दूसरी वाली गरारी पर चढ़ेगा, फिर नहीं है। फिर भी देखिए कितनी शानदार व्यवस्था है। अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तुमने कभी दिल से कहा नहीं भाई तो जो है रात को थोड़ा रेस्ट कर लिया, अब थोड़ा ज़्यादा काम कर ले। नहीं, वो बेचारा लगा हुआ है। दिल अपने काम पे लगा हुआ है, गुर्दे अपने काम पे लगे हुए, पेट अपने काम पे लगा हुआ है, हाथ पैर। तुमने कभी ज़रूरत पड़ी तुम्हें कि जब ये वाली टांग यानी कि उल्टी यानी कि लेफ्ट लेग आगे जाए तो तुझे आगे चलना भी ध्यान रखिए, वरना बैलेंस नहीं बनेगा। कभी तुमको कहने की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना, अपने आप जाता है। कभी तुमको पलक झपकाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। क्या सुंदर व्यवस्था है। हाँ बताओ।
क्या आप समझ सकते हैं कि कोई आप गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। एक मोटर अगर हम लोग चलाते हैं अपने खेतों में पानी निकालने के लिए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हीट हो जाती है इतना चलने के बावजूद। सोचिए आपका हृदय पिछले 20 साल से लगातार खून फेंक रहा है और एक दिन भी 1 सेकंड के लिए नहीं रुका है अभी तक। क्या आप समझ सकते हैं कि 20 साल से लगातार जो चीज़ काम कर रही है वो थक भी सकती है किसी दिन। और इसी थकने को हार्ट अटैक बोलते हैं। देखिए मैं बस ये बताना चाहता हूँ, हालांकि अंत का किसी का नहीं पता, किसी का कब हो जाए, लेकिन मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो थक जाता है ना, तो इसी को जो है वो हार्ट अटैक बोलते हैं। इसलिए आप अपनी मोटर में ग्रीस लगाते रहें, आप अपनी मोटर को अच्छा फीड कराते रहें, बढ़िया चीज़ें देते रहें। ऐसा ना हो कभी आप उस पर ऊपर से स्पार्किंग मारें, धुआं चला जाए वहाँ और पता लगे कि मोटर ख़राब हो गई, फूक गई, ऊपर से रेत डल गया, पटा उतर गई ना। हाँ, पता लगे मिस्त्री भी वो वाली मोटर को आप 2 दिन बाद ले जा सकते हैं, 4 दिन बाद ले जा सकते हैं। इसको अगर आपको ले जाने में 10 मिनट की देरी होगी तो फिर इसकी पटा कभी नहीं चढ़ेगी। इस मोटर के तार कभी नहीं जुड़ेंगे, इसलिए इस मोटर का ध्यान रखिएगा। मैंने एक सेंटेंस बोला था अभी, जिस थाली में खाना उसी में छेद। बताओ जरा क्या है? बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। भाई उसी हाथ को खा जाना जो तुम्हें खिलाता हो, मतलब है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। क्या बोलेंगे? बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। क्या बोलेंगे? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इसीलिए तुम अविश्वसनीय हो। यू आर अनबिलीवेबल। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। तुम अविश्वसनीय हो, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। आई कैन बिलीव ऑन यू। क्या बोलेंगे? क्योंकि जब तुम मेरे पास आए, वेन यू केम टू मी। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। वेन यू केम टू मी। क्या बोलेंगे? जब तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे बताया। यू टोल्ड मी। क्या बोलेंगे? तुमने मुझे बताया कि एक स्टूडेंट तुमसे पूछ रहा था। वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग टू यू। क्या बोलेंगे? कि क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? तुमने कहा तुम नहीं सीख रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग। क्या बोलेंगे? और उसके बाद उसने शुरू किया। ही स्टार्टेड। क्या बोलेंगे? उसने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यह तो सेम है। इट इज सेम। क्या बोलेंगे? जैसे, लाइक। क्या बोलेंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ। सोचो, जब तुम्हें ऐसा लगता है, कुछ भी बोलो, कुछ भी मुंह से निकलना चाहिए बस, है ना? हाँ अच्छा है, और कुछ नहीं बोल रहे तुम, वरना तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा होगा इस समय। A pot is calling the kettle black. बर्तन केतली से कह रहा तू काली है, जबकि वो खुद भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? A pot is calling the kettle black. क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे लगा तुम्हें पता है। यू नो। क्या बोलेंगे? तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने पूछा, लेकिन तुम निरुत्तर थे। यू वर अनआंसर्ड। क्या बोलेंगे? तुम निरुत्तर थे, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं था। यू हैड नो आंसर। क्या बोलेंगे?